नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रविवार व्रत कथा सुना रही हूँ। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। इस कथा को व्रत में सुनना चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान करके अपनी घर को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, और अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लग गई। बुढ़िया को रविवार के दिन गोबर न मिल सकने के कारण न तो अपने घर को लीप सकी, न उसने भोजन बनाया और न ही भगवान का भोग लगाया, और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार वह रात्रि को भूखी प्यासी सो गई। रात्रि हुई, भगवान स्वप्न में आए, बोले, तुमने आज भोग क्यों नहीं लगाया? तो बुढ़िया ने कहा, महाराज, गोबर न मिलने की उसने सारी कथा सुना दी। भगवान ने कहा, हम तुम्हें ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन अपनी गाय को गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती हो। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धनों को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो क्या देखती कि आंगन में अति सुंदर गौ और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनके घर के भीतर ही बाहर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा, गाय ने सोने का गोबर दिया है। उस गौ के गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसके स्थान पर रख गई। नित्य प्रति ऐसा कर दी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं हुई। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन के कर्म से तो बेचारी बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया, और प्रातःकाल उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। अब तो प्रतिदिन अपनी गऊ को घर के भीतर ही बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है, उसे सोने का गोबर उठाने का कोई मौका नहीं मिला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। उसने कोई उपाय न देखा तो अपने देश के राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुन अपने दूतों से वृद्धा के घर से गऊ लाने के लिए कहा। बुढ़िया माई प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन भी ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा तो राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में स्वप्न देकर कहा, हे राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़े लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने सभी नगरवासियों को आदेश दिया, राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं पड़ा। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। चलिए बोलिए कृष्ण भगवान की जय।